अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हर चीज़ का दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। याद रखिए, अहादीस मुबारका में सूरह यासीन की बहुत सारी फ़जीलतें बयान फरमाई गई हैं। एक हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अगर दिन की शुरू में कोई सूरह यासीन की तिलावत करे तो पूरे दिन की हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। इसी तरह सूरह यासीन को अगर ईशा के बाद रात को सोने से पहले इसकी तिलावत की जाए और उसी रात मौत आ गई तो मौत शहादत की होगी। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत अगर किसी बीमार पे की जाए अल्लाह ताला शिफा नसीब फरमाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बंदा हालत नज़ा में है, तकलीफ़ में है, रूह नहीं निकल रही, उसके लिए अगर सूरह यासीन शरीफ पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमा देते हैं। दर्द ज़ेह में कोई औरत बीमार है, तकलीफ़ है और वज़े हमल में परेशानी है तो सूरह यासीन शरीफ पे पानी दम करके पिलाए, उस मरीज़ को दम करे, अल्लाह ताला शिफा नसीब फरमा देते हैं और वज़े हमल आसानी से हो जाएगा। इसी तरह घर में अचानक मेहमान आ गए और खाना घर में कम बना है, थोड़ा बना है, मेहमान ज़्यादा है, आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ के खाने पे दम करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत नसीब फरमाएंगे और सारे मेहमानों को इंशाअल्लाह खाना मिल भी जाएगा और सब खुश भी होंगे। कोई चीज़ गुम हो जाए, इंसान है, बच्चा है, जानवर है, माल है, कोई भी चीज़ गुम हो जाए, आप सूरह यासीन शरीफ यकीन के साथ तिलावत करें, 7 मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह वो गुमशुदा चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर सख्त परेशानी है तो आप 2 रकात नफल पढ़ें सलात हाजत की और उस सूरह यासीन शरीफ एक मजलिस में 7 मरतबा पढ़े और दुआ करें, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कितना आसान अमल है। अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में, वज़ाइफ की दुनिया में आमिलीन कामिलीन का ये ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है। सिलसिले नक्शबंदिया के शेख हज़रत ख्वाजा अबू सअद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि हज़रत तहज्जुद में सूरह यासीन शरीफ 41 बार तिलावत फरमाया करते थे और ये बरसों से हज़रत का मामूल था और अल्लाह ताला ने हज़रत का फैज़ आम फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को एक बाकरामत, एक साहिब कशफ वली बनाया और अल्लाह पाक ने हज़रत को बड़ी बरकतें नसीब फरमाई थी। तो याद रखिए, अगर आप भी सूरह यासीन शरीफ की रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, जिन और इंस ये मखलूक़ात आपसे मोहब्बत करने लगे, आपकी ताबे हो जाए, मुवक्किलात, हमजात और पता नहीं जितनी भी चीज़ों के लिए ये लोग मारे मारे फिरते हैं, टक्करे खाते हैं, सारी ज़िंदगी पढ़ाई कर कर के ज़िंदगी गुजर गई, कोई चीज़ हाथ नहीं आती, कोई ख़जाना मिलता नहीं और कोई जिन्नात से रब्ता नहीं हो रहा, रूहानियत से रब्ता नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। सूरह यासीन का अमल जो है, जो सूरह यासीन का आमिल बन गया उसको किसी भी और चिल्ले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ों पे अल्लाह ताला दस्तरत और बादशाही नसीब फरमाते हैं। और जिन्नात व शयातीन अगर ऐसे मरीज़ को सूरह यासीन का आमिल एक बार दम करे तो राक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला ज़ुबान में शिफा को जारी फरमा देते हैं, हाथ में शिफा को जारी फरमा देते हैं। 4 महीने की रियाजत है, रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ 41 मरतबा पढ़ना शुरू करे। रात को भी पढ़ सकते हैं, दिन को भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है एक मजलिस में पढ़े, वरना 2 मजालिस में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं और 4 माह तक इसको जारी रखे। करामात और बरक़ात का मुशाहदा करेंगे जिनको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सूरह यासीन शरीफ की बरकत से कलम आजिज़ आ गए हैं, ज़ुबान आजिज़ है, अल्फाज का दामन तंग है। इसकी रूहानियत और बरक़ात बेइंतहा ला तुअद्द व ला तुहसा है। और क्यों न हो कि ये अल्लाह की आखिरी किताब और अल्लाह की अज़ीम तरीन किताब का दिल है। तो इसलिए सूरह यासीन शरीफ को पढ़े, इसका आमिल बन जाए
किसी और चिल्ली की और किसी और इसम की आमिल बनने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। 4 महीने पढ़ने के बाद यानी 3 चिल्ले मुकम्मल होने के बाद इसको रोज़ाना 41 मरतबा ही जारी रख के बेहतर है, वरना 21 मरतबा, वरना 11 मरतबा फिर अपने मामूल में इसको रखिए ताकि अमल में मामूल में रहे, ताकत इसका रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन शरीफ की बरक़ात सबको नसीब फरमाए। और आमिल बनने के लिए इजाज़त ज़रूरी है, तो इजाज़त सबको दे रहा हूँ। सब पढ़े, सब अल्लाह के ख़ज़ानों से मालामाल होना शुरू करे, अपने आप को, अपने दामन को भर ले और रूहानियत की दुनिया से और असरार रुमूज़ से आप आशना हो जाएंगे, साहिब करामत बन जाएंगे। सूरह यासीन का अमल अगर पास है तो आप आमिल भी है, आप कामिल भी है, आप माशा अल्लाह उम्मत के लिए खैर की कुंजी है और खैर का सबब बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन शरीफ की बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।